लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक एंड द कैरोटिड ट्रायंगल। आज हम पढ़ेंगे डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, सबमेंटल ट्रायंगल एंड मस्कुलर ट्रायंगल। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल से। डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल की अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो इसमें हमारे पास एंटीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल, पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल और लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, एंगल ऑफ द मैंडिबल तक और फिर एंगल ऑफ द मैंडिबल से मेस्टाइड प्रोसेस तक। तो हमारे पास बाउंड्रीज बनी एंटीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल, पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल और मैंडिबल, ये मिलके हमारे पास डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल बना रही हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे फ्लोर ऑफ द डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। फ्लोर ऑफ द डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल में हमारे पास 3 मसल्स आ जाती हैं। पहले हमारे पास माइलोहायोइड मसल, फिर हमारे पास हायोग्लोसिस मसल और लास्ट में हमारे पास मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल। माइलोहायोइड मसल, हायोग्लोसिस मसल और मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल। फर्स्ट अगर हम माइलोहायोइड मसल की बात करें तो इसका जो ओरिजिन हमारे पास होता है वो हमारे पास माइलोहायोइड लाइन ऑफ द मैंडिबल से होता है। माइलोहायोइड लाइन ऑफ द मैंडिबल से क्या मतलब, देखो जब हम मैंडिबल की बात करते हैं तो मैंडिबल की एक इनर पार्ट होता है और एक आउटर, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। इन साइड पे ऑफ द मैंडिबल हमारे पास एक लाइन होती है जिसे हम माइलोहायोइड लाइन कहते हैं। ये मैंडिबल का इनसाइड वाला पोर्शन है और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है दिस वन, ये वाली लाइन जो है ये हमारे पास माइलोहायोइड लाइन है और यहाँ से हमारे पास माइलोहायोइड मसल का ओरिजिन होता है। उसके बाद अगर हम माइलोहायोइड मसल के इंजर्शन की बात करें तो ये इंजर्ट होती है हमारे पास माइलोहायोइड रेफे में और साथ हायोइड बोन में। अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास माइलोहायोइड मसल जो है ये हमारे पास माइलोहायोइड लाइन जो कि इन साइड ऑफ द मैंडिबल मीन्स मैंडिबल के अंदर की तरफ है और यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट करती है इनटू द हायोइड बोन, बॉडी ऑफ द हायोइड बोन में ये इंसर्ट करती है। इसके साथ दोनों साइड की जो माइलोहायोइड मसल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ करती हैं इनटू द माइलोहायोइड रेफे, एक फाइब्रस सा स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हायोग्लोसिस मसल की। फर्स्ट मोस्ट एंटीरियर पे हमारे पास जो मसल थे वो माइलोहायोइड मसल थे। अब उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर की तरफ जो मसल आएगी वो हमारे पास हायोग्लोसिस मसल आएगी। हायोग्लोसिस मसल का ओरिजिन हमारे पास होता है बॉडी से और ग्रेटर कॉर्नस या हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन। अगर हम हायोइड बोन की बात करें तो ये हमारे पास हायोइड बोन है, ये हमारे पास बॉडी ऑफ द हायोइड बोन है, ये लेसर हॉर्न या कॉर्नस ऑफ द हायोइड बोन और ये ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन। हमने कहा कि हायोग्लोसिस मसल का जो ओरिजिन होता है वो हमारे पास बॉडी से और ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन से होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास हायोग्लोसिस मसल जो है वो इंसर्ट करती है इनटू द लेटरल पार्ट ऑफ द टंग। जिस तरह ये ऊपर की तरफ हमने माइलोहायोइड मसल के बारे में कहा था, ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द माइलोहायोइड लाइन से और इंसर्ट करती है इनटू द हायोइड बोन। इसी तरह हमारे पास हायोग्लोसिस मसल जो है वो हमारे पास ओरिजिनेट होती है बॉडी और ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन से और इंसर्ट करती है इनटू द लेटरल पार्ट ऑफ द टंग। अब तीसरी जो मसल हमारे पास लास्ट पे हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास माइलोहायोइड मसल थी, सेकंड हायोग्लोसिस और लास्ट में हमारे पास मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल आ गई। जो मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल है वो हमारे पास उसका ओरिजिन होता है लेसर एंड ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन से और ये इंसर्ट करती है इनटू द फेरेंजियल रेफे। ये है हमारे पास मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल। मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल ये हमारे पास लेसर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन और ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन से ये ओरिजिन हो रहा है और ये इंसर्ट कर रही है बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेरेंजियल रेफे। मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल पीछे की तरफ आती है और फ्यूज़ कर जाती है इनटू द फेरेंजियल रेफे जो कि हमारे पास फाइब्रस स्ट्रक्चर था। माइलोहायोइड मसल जिसका ओरिजिन हमारे पास माइलोहायोइड लाइन ऑफ द मैंडिबल से होता है और इंसर्ट करती है इनटू द बॉडी ऑफ द मैंडिबल में। सेकेंड हमने पढ़ा हायोग्लोसिस मसल के बारे में जो कि बॉडी और ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन से ओरिजिनेट करती है और इंसर्ट करती है लेटरल पार्ट ऑफ द ट्रंक में। और लास्ट में हमारे पास है मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल जो कि ओरिजिनेट करती है लेसर एंड ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन और इंसर्ट करती है इनटू द फेरेंजियल रेफे। अब अगर हम यहाँ से देखें फ्लोर ऑफ द डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, माइलोहायोइड मोस्ट एंटीरियर की तरफ होगी, उसके बाद पीछे की तरफ हायोग्लोसिस और लास्ट में हमारे पास मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल आएगी। सुपरफिशियल टू डीप अगर हम जाएं, मोस्ट सुपरफिशियली हमारे पास माइलोहायोइड होती है, उससे नीचे अंदर की तरफ हमारे पास हायोग्लोसिस और सबसे अंदर की तरफ हमारे पास मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये माइलोहायोइड मसल मोस्ट सुपरफिशियल हमारे पास माइलोहायोइड मसल है, उसके बाद हमारे पास अंदर की तरफ हायोग्लोसिस मसल है और सबसे अंदर की तरफ हमारे पास मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल है।
हम यहाँ से देखें तो ये एंटीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्टिक मसल, ये पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्टिक मसल और ये मैंडिबल, ये हमारे पास तीनों मिलके डाइगेस्टिक ट्रायंगल बनाएंगे। अब फ्लोर की बात करें तो ये फ्रंट में एंटीरियर की तरफ हमारे पास माइलोहायोइड मसल है, उससे पीछे की तरफ हायोग्लोसस और लास्ट में सबसे पोस्टीरियर की तरफ हमारे पास मीडियल कंस्ट्रिक्टर मसल है। ये हमारे पास माइलोहायोइड मसल है। ये माइलोहायोइड मसल से सुपरफिशियल की तरफ हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास यहाँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड का सुपरफिशियल पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसका जो ये जो डीप पार्ट है, ये डीप पार्ट ये इनसाइड द माइलोहायोइड मसल, माइलोहायोइड मसल के अंदर की तरफ ये ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड का ये जो पार्ट है, एक सुपरफिशियल पार्ट है और एक हमारे पास डीप पार्ट है। सुपरफिशियल पार्ट हमारे पास माइलोहायोइड मसल से बाहर की तरफ है और जो दूसरा डीप पार्ट है और स्मॉल पार्ट है वो हमारे पास माइलोहायोइड मसल के अंदर की तरफ है। अभी हमने पढ़ा सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में, उसके बाद हमने देखा सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। अच्छा, फेशियल आर्टरी के बारे में बात करें तो ये हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से अराइज होती है, हमने पढ़ी थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि ये एस शेप लूप बनाती है, एक इसका असेंडिंग पार्ट होता है और एक हमारे पास डिसेंडिंग पार्ट होता है। अब ये जो इसका असेंडिंग पार्ट होता है ये हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड को लॉज करता है, जबकि इसका जो डिसेंडिंग पार्ट होता है इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, बेस ऑफ द मैंडिबल। अगर ये हम देखें, ये हमारे पास मैंडिबल है, ये इसका पोस्टीरियर से है, यहाँ पे से माइलोहायोइड से यहाँ से ये फेशियल आर्टरी निकल रही है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रही है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड को से ऊपर से ये पास कर रही है और मैंडिबल से ये नीचे से गुजर रही है, ठीक है। माइलोहायोइड मसल से सुपरफिशियल की तरफ ये हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड का ये हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट है, ठीक है। इसका जो डीप पार्ट है वो हमारे पास माइलोहायोइड मसल से डीप की तरफ है। उसके बाद ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बाद ये जो है ये हमारे पास सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स आ गए। यहाँ पे हमारे पास हमें देखने को मिलती है सब मेंटल आर्टरी, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है सब मेंटल वेन। उसके बाद हमारे पास एक आती है फेशियल आर्टरी और दूसरी हमारे पास होती है फेशियल वेन। जो हमारे पास फेशियल आर्टरी है वो हमारे पास डीप होती है, जबकि हमारे पास जो फेशियल वेन है वो हमारे पास सुपरफिशियल होती है। यहाँ से फेशियल आर्टरी ये डीप से अराइज होगी और ये एक असेंडिंग पार्ट बनाएगी और डिसेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड और डिसेंडिंग पार्ट हमारे पास लॉज करेगा मैंडिबल को। उसके बाद हमारे पास माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेजल्स आ जाती हैं। माइलोहायोइड नर्व जो है ये हमारे पास ड्राइव होती है इंफीरियर एल्वुलर नर्व से, ये सप्लाई करती है माइलोहायोइड को और पिच करती है स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट को। माइलोहायोइड नर्व के बारे में अगर हम फर्दर डिटेल से पढ़ें तो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व होती है। ट्राइजेमिनल नर्व की फर्दर 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। मैंडिबुलर नर्व की फर्दर डिवीजन है पोस्टीरियर डिवीजन, उसकी एक ब्रांच है इंफीरियर एल्वुलर नर्व और इंफीरियर एल्वुलर नर्व आगे से एक ब्रांच देती है जिसे कहते हैं हम माइलोहायोइड नर्व। तो माइलोहायोइड नर्व जो है ये हमारे पास सप्लाई करती है माइलोहायोइड मसल को। उसके बाद अगर हम माइलोहायोइड आर्टरी के बारे में बात करें तो हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी जो कि फर्दर ब्रांचेस देती है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की जो एक ब्रांच है इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी, उससे हमारे पास आती है माइलोहायोइड आर्टरी। नेक्स्ट हमारे पास फेशियल वेन हमारे पास सुपरफिशियल टू ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हमने फेशियल आर्टरी के बारे में पढ़ा था जो कि हमारे पास डीप स्ट्रक्चर है, जबकि फेशियल वेन हमारे पास सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये फेशियल वेन है, देखिए ये सुपरफिशियली प्रेजेंट है, ये डीप स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि यहाँ पे हमारे पास एक एस शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, दिस वन, ये हमारे पास एस शेप स्ट्रक्चर है। ये देखा, ये मैंडिबल को लॉज किया, ये हमारे पास डीप है। उसके बाद हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व है जो कि हमारे पास हायोग्लोसल मसल के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये जो कंटेंट थे ये हमारे पास एंटीरियर पार्ट ऑफ द डाइगेस्टिक ट्रायंगल के थे। अब अगर हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डाइगेस्टिक ट्रायंगल के कंटेंट की बात करें तो उसे हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट है, फिर डीप है और एक हमारे पास डीपेस्ट स्ट्रक्चर आ जाता है। मोस्ट सुपरफिशियली हमारे पास आ जाता है पैरोटिड ग्लैंड और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद हमारे पास डीप स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के। अब ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और ये हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। अब इसके अंदर हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड,
स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफ्रेंजियस, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व और फ्रेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। स्टाइलोग्लोसस को हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करती है और स्टाइलोफ्रेंजियस को हमारे पास ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व सप्लाई करती है। जो हमारे पास फ्रेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व है ये हमारे पास फेरिंक्स को सप्लाई करती है। लास्ट में हमारे पास डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें हमारे पास कैरोटिड शीट का कंटेंट आ जाता है। इंटरनल जगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जगुलर वेन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के दरमियान में हमारे पास होती है वेगस नर्व। उसके बाद हमारे पास है रूफ। रूफ में हमारे पास आ जाती है नॉर्मली स्किन आ गई, फिर हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया और लास्ट में हमारे पास डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास प्लेटिज्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। हमने पढ़ा था सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व हमारे पास किसको सप्लाई करती है, प्लेटिज्मा को। और असेंडिंग ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व हमारे पास रूफ में आ जाती है डाइगेस्टिक ट्रायंगल के। ये हमारे पास है प्लेटिज्मा जो कि हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे एक और नर्व देखने को मिलती है। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये है हमारे पास ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व जो कि हमारे पास सप्लाई करती है एंटीरियर लेटरल पार्ट को। इसके बाद प्लेटिज्मा हो गया, उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व हो गए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस वन, ये वाला। ये है हमारे पास प्लेटिज्मा और ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ये जो डीप फेशिया होता है वो स्प्लिट हो जाता है और इनक्लोज करता है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को। ये हमारे पास सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है और ये हमारे पास डीप फेशिया स्प्लिट हुआ और इसने सलाइवरी ग्लैंड को इनक्लोज किया। नेक्स्ट हमारे पास है सबमेंटल ट्रायंगल। सबमेंटल ट्रायंगल हमारे पास एंटीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल और हाइड बोन, इनके दरमियान में जो ट्रायंगल है इसे हम क्या कहते हैं, सबमेंटल ट्रायंगल। सबमेंटल ट्रायंगल में हमारे पास फ्लोर ऑफ द जो सबमेंटल ट्रायंगल है ये हमारे पास बनता है माइलोहाइड मसल से। ये देखें, ये माइलोहाइड मसल है और ये हमारे पास मीट करी है इनटू द मिड लाइन और जिसे हम कहते हैं मीडियन रेफ्री। सबमेंटल ट्रायंगल हमारे पास मीडियन ट्रायंगल है और बिलो द चिन प्रेजेंट होता है। फ्लोर में हमारे पास राइट एंड द लेफ्ट माइलोहाइड लाइन मीट करती है मीडियन रेफे में और फाइब्रस बैंड है ये माइलोहाइड मसल जो है ये मीट करती है मीडियन रेफे में। कंटेंट ऑफ सबमेंटल ट्रायंगल में हमारे पास 2 to 4 सबमेंटल लिम्फ नोड्स आ जाते हैं और सबमेंटल वेन जो कि ड्रेन करती है इनटू इंटीरियर जगुलर वेन में। हमारे पास जो सबमेंटल लिम्फ नोड और सबमेंटल वेन है ये दोनों हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट है। अब अगर हम सबमेंटल लिम्फ नोड के बारे में बात करें तो सबमेंटल लिम्फ नोड हमारे पास 2 to 4 होते हैं और उसके बाद ये इन चीज़ों से हमारे पास ड्रेन करते हैं, खुद ये ड्रेन होते हैं इनटू द सबमैंडिबुलर नोड में। अगर अब हम देखें कि सबमेंटल लिम्फ नोड कहाँ कहाँ से ड्रेन करते हैं, फर्स्ट ये हमारे पास क्योंकि सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये हमारे पास सुपरफिशियल टिश्यू से ड्रेन करते हैं बिलो द चिन। नेक्स्ट ये ऊपर जाते हैं और कहाँ से ड्रेन करते हैं, लोअर लिप से। फिर ये हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द इंसीजर से ड्रेन करते हैं, फिर एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर से और लास्ट में हमारे पास टिप ऑफ द टंग, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर इन एरियाज से ये हमारे पास सबमेंटल लिम्फ नोड ड्रेन करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास सबमेंटल वेन है जो कि ड्रेन करती है इनटू एंटीरियर जुगुलर वेन। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास है मस्कुलर ट्रायंगल। मस्कुलर ट्रायंगल हमारे पास मिड लाइन ऑफ द नेक, सुपीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोहाइड एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टाई, इन तीनों के दरमियान बनता है मस्कुलर ट्रायंगल। मस्कुलर ट्रायंगल में अगर हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में हमारे पास आ जाती हैं इंफ्राहाइड मसल्स। इंफ्राहाइड मसल हमारे पास 4 हैं, एक है स्टर्नोहाइड, एक ओमोहाइड, थायरोहाइड और स्टर्नोथायराइड मसल। 2 हमारे पास सुपरफिशियल मसल हैं और 2 हमारे पास डीप मसल हैं। सुपरफिशियल मसल में हमारे पास मीडियन की तरफ हमारे पास आ जाती है ये हमारे पास फर्स्ट ये जो है हाइड बोन है और ये हमारे पास स्टर्नम है, तो इसके दरमियान जो मसल होगी उसे हम कहेंगे स्टर्नोहाइड मसल, और जो लेटरल की तरफ है उसे हम कहते हैं ओमोहाइड मसल। जब हम इन दोनों को रिमूव करते हैं, ये साइड पे हमने ये दूसरी बनाई है, जब हम इन दोनों को रिमूव करते हैं तो डीप की तरफ हमारे पास 2 मसल्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास हाइड बोन और ये थायराइड
कार्टिलेज है, इसके दरमियान जो मसल होगी उसे हम थायरोहाइड मसल कहेंगे, और जो थायराइड कार्टिलेज और स्टर्नम के दरमियान मसल होगी उसे हम स्टर्नोथायराइड मसल कहेंगे। ये हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स हैं, ये दो, एक है हमारे पास स्टर्नोहाइड मसल और दूसरी हमारे पास है ओमोहाइड मसल। जब हमने इनको काटा, ये हमारे पास दोनों मसल्स को हमने काट दिया, तो नीचे हमारे पास होगी थायरोहाइड मसल, और लास्ट में ये जो नीचे मसल जा रही है ये है हमारे पास स्टर्नोथायराइड मसल। ये फर्स्ट मसल जो कि सुपरफिशियली है ये हमारे पास स्टर्नोहाइड मसल है, और इसके बाद लेटरल की तरफ हमारे पास मसल है ओमोहाइड मसल। अब अगर हम स्टर्नोहाइड मसल और ये जो ओमोहाइड मसल है इन दोनों को काटें तो हमें नीचे की तरफ फर्स्ट मसल हमें नज़र आएगी हाइड बोन और थायराइड के साथ थायरोहाइड मसल, ये वाली मसल, ये है हमारे पास थायरोहाइड मसल, और लास्ट पे हमें देखने को मिलेगी थायराइड और स्टर्नम के साथ स्टर्नोथायराइड मसल। अगर हम कंटेंट ऑफ द मस्कुलर ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हमारे पास इंफ्राहाइड मसल्स आ जाएंगे, फिर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, लैरिंक्स, ट्रैकिया और एंसा सर्विकैलिस आ जाएगा। एंसा सर्विकैलिस हमारे पास लूप ऑफ नर्व होती है और ये हमारे पास इंफ्राहाइड मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट थायरोहाइड मसल। ये हमने मसल्स ऑफ द मस्कुलर ट्रायंगल को जब हमने रिमूव किया तो हमें ये थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ हमें फेरिंक्स देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को हमने स्नेल से कवर किया है, लेकिन स्नेल में कुछ इतना ख़ास नहीं लिखा था और इसके कंटेंट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए फिर वो हमने बीडी से कवर किया है। Please like and subscribe my channel and press the bell icon. And if you like this video, kindly share it with your friends.